आप देख रहे हैं सागर की लहरें, सत्यता का आधार। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव सागर की लहरें ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल। आज आपको हम लेकर के चल रहे हैं गांव मिरथान जिला करनाल में, जहां पर मौजूदा सरपंच द्वारा कुछ ऐसी विवादित मुद्दों को लेकर के यहाँ के लोगों का कहना है कि उसने यहाँ की पंचायत की जो ज़मीन है उसको कुछ ऐसे टोटों में बांट करके पीएचसी का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है। जो ज़मीन विवादित ज़मीन है और वह ज़मीन एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जो ज़मीन की इंदराज या ज़मीन जो भी है कागजों के अनुसार सही उचित नहीं कही जा सकती। इसी बारे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर किशन लाल जी, उनसे हम यहाँ जानना चाहेंगे वह इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण जी, आप हमें बताएं कि आपके गांव के अंदर जो आरोप सरपंच पर लग रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। मान्यवर जी, ग्राम पंचायत मरगैन के सरपंच ने, जो कि मौजूदा सरपंच है, उन्होंने एक पीएचसी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को ज़मीन दी है कि यहाँ पर पीएचसी गांव के अंदर खोली जाए। लेकिन जो ज़मीन सरपंच ने स्वास्थ्य विभाग के नाम कराई है 33 साल के लिए पट्टे पर, वो ज़मीन उचित नहीं है। वो पट्टानामे में ज़मीन को पाक साफ बता दिया कि ज़मीन पाक और साफ है और पंचायत का कब्जा है, लेकिन वास्तव में उस ज़मीन के ऊपर श्री गुरु रविदास आश्रम, शिव मंदिर, गुरुद्वारा साहब और वाटर सप्लाई का टीवल और वाटर सप्लाई के टीवल को चलाने के लिए ऑपरेटर के लिए रिहायशी मकान बने हुए हैं। वहाँ पर पिछले 40 साल पुराने कुछ गरीब लोगों के मकानात भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पीएचसी का बनाया जाना संभव नहीं है। हमने आला अधिकारियों को, माननीय डीसी साहब करनाल को, सिविल सर्जन करनाल को, एक्शन पीडब्ल्यूडी बीएनआर करनाल को पत्र के माध्यम से 28/6/2019 को एक दरखास्त दी थी कि आप इसमें पीएचसी का निर्माण कार्य शुरू ना करें, क्योंकि जो जगह पर आप निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं वह इसके लिए फिजिबल नहीं है और इसकी पहले आप डिमार्केशन कराइए, ताकि डिमार्केशन कराने से आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन खाली है या नहीं है। लेकिन किसी भी अधिकारी ने 28/6/2019 से लेकर के आज तक किसी भी आधिकारिक तौर पर किसी भी विभाग ने निशानदेही इस जमीन की नहीं कराई है। मुझे मालूम नहीं है कि किन कारणों से आधिकारिक तौर पर इस जमीन की निशानदेही नहीं हो रही है और बिना निशानदेही के बार बार इस यहाँ पर कार्य शुरू किया जाता है और हम गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके बारे में हमने माननीय डीजी हेल्थ हरियाणा को भी दरखास्त देकर के ये निवेदन किया है कि जब तक इस जमीन की निशानदेही नहीं होती तब तक यहाँ के पीएचसी के कार्य को बंद रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले से धार्मिक स्थल बने हुए हैं और वहाँ पर सभी समाज के लोग गुरुद्वारा के अंदर, शिव मंदिर के अंदर, गुरु रविदास आश्रम के अंदर लोग अपना पूजा पाठ करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश से और माननीय योगी मुख्यमंत्री जी के निर्देश से कावड़ियों को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया गया। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। वो हजारों कावड़िया इस गुरु रविदास आश्रम के अंदर शरण लेते हैं जब कावड़ का समय चलता है। इस बार तो कावड़ नहीं चालू हुई, लेकिन हर वर्ष यहाँ पर हजारों कावड़िया इस आश्रम के अंदर शरण लेते हैं। ये मैं इसी आश्रम में ही खड़ा हुआ हूँ। अगर ऐसे धार्मिक स्थान को सरकार तोड़ने की प्लानिंग बना रही है और जब ये ऐसी जमीन का अधिग्रहण गलत तरीके से किया जा रहा है, बिना मौका निरीक्षण किए और बगैर मतलब निशानदेही के जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और मेरा निवेदन है आला अधिकारियों से कि जब तक इस जमीन की निशानदेही नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से इस पीएचसी कार्य को बंद किया जाए, सरकार के पैसे को खराब ना किया जाए। मेरी ग्राम पंचायत के अंदर खाली जमीन बहुत पड़ी हुई है, अगर वो विजिबल है, वहाँ पर विजिबल भी ठीक है तो आप इस पीएचसी को वहाँ बना सकते हैं। पीएचसी से परहेज नहीं है। या मेरे गांव के पास में सेक्ट्रा की ग्राम पंचायत की मिनट रोड में बहुत खाली जमीन पड़ी हुई है, वहाँ पर भी ये पीएचसी बन सकती है। और मेरे गांव में जो जमीन खाली पड़ी है वहाँ पर भी पीएचसी बन सकती है। लेकिन अधिकारीगण इस बात पर आमदा है कि इस पीएचसी का निर्माण यहीं शुरू करना है और गैर कानूनी तरीके से इस निर्माण को शुरू किया जा रहा है। मैंने अभी 4 दिन पहले माननीय गृह राज्य मंत्री एवं हेल्थ मंत्री श्री अनिल विज जी से हमने निवेदन किया था कि जब तक इस रकबे की निशानदेही नहीं होती और आपको सच्चाई पता नहीं चलती तब तक इस कार्य को बंद करने की कृपा करें, बंद करवाने की कृपा करें। और जहां पर खाली जमीन है वहां पर आप जो है
इस पीएचसी को बनवाने का काम करे, भले ही वो मेरे गांव में बने या भले ही वो 10 गांवों के लिए पीएचसी बननी है, जिसमें नगड़ा में का गांव है, मोदीनपुर है, ढाकवाड़ा है, मंगलोरा है, शेखपुरा है। तो किसी भी गांव की पंचायती जमीन पर, खाली जमीन पर, पंचायती जमीन पर यह पीएचसी का निर्माण किया जा सकता है। आप हमें जहाँ ये पीएचसी अब बन रही थी या विवादित है, आप हमें वो दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उसको दिखा सकता हूँ जी। आप ये देखिए, अभी जो कृष्ण लाल जी ने हमें यहाँ पर बताया कि जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र यहाँ पर निर्माणाधीन है, वह ज़मीन हमें दिखाने के लिए मौके पर लेकर के आए और आपको हम वह दिखाना चाहते हैं। आपको जूम करके हम वह बैनर भी दिखा रहे हैं कि जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र का यहाँ पर लगा हुआ है। फ़िलहाल कृष्ण जी और अन्य गांव के लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ही हम आगे जानना चाहेंगे कि वह हमें इस बारे में और क्या कहना चाहते हैं। आइए हम लेकर के चलते हैं और आगे की ओर, जहाँ ये समुदाय चिकित्सा केंद्र बन रहा है। फ़िलहाल कृष्ण जी से ही हम बातचीत करते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। फ़िलहाल कृष्ण जी, आप हमें बताएं इस बारे में। और ये मान्यवर जी, ये वो जगह हैं जो माननीय सरपंच साहब ने स्वास्थ्य विभाग को पीएचसी बनाने के लिए दी थी। वो बैनर भी सामने लगा हुआ है और वो दीवार भी गलत बना दी गई है। उस बगैर डिमार्केशन, बगैर निशानदेही किए इस काम को शुरू किया गया। इस दीवार से परली तरफ भी पंचायत की जमीन को छोड़ दिया गया है, जो कि जमीन को खुर्द बुर्द करने का काम ये प्रशासन कर रहा है। और ये आगे इन्होंने बगैर निशानदेही किए इस काम को शुरू कर दिया। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि जो इन्होंने खड्डे खोदे हैं, जबकि हमने डीसी करनाल को, एक्शन B&R करनाल को और माननीय डीजी हेल्थ हरियाणा को भी दरखास्तें दी हैं कि जिस जगह पर आप पीएचसी का निर्माण करना चाहते हैं ग्राम पंचायत मिरगैन में, वो जमीन फिजिबल नहीं है। उस जमीन के अंदर मैंने पहले ही बताया है कि वहाँ पर गुरुद्वारा, शिव मंदिर, गुरु रविदास आश्रम एवं वाटर सप्लाई का ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई ऑपरेटर के लिए रिहायशी मकान बने हुए हैं। इसके अलावा ये इधर सामने मकान है सर गरीब लोगों के, जो प्रशासन ने तोड़ दिए थे। ये 3 गरीब लोगों के मकान हैं, जिनको इन्होंने ताला लगे हुए मकानों को प्रशासन ने तोड़वाया था, उनके सामान समेत तोड़वा दिया था। इन्होंने दरखास्तें दी, अब तक इनके ना तो मकान बनवाए हैं, जबकि डीसी विनय प्रताप जी ने ये आदेश दिए थे मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक कि उन गरीब लोगों के मकान बनवाए गए, लेकिन अभी तक इन गरीब लोगों की भी कोई मदद नहीं की गई है। मेरा निवेदन है कि इस पीएचसी को किसी खाली जमीन पर बनाए। मेरे गाँव के अंदर, मरगान के अंदर खाली जमीन पड़ी हुई है, इस पीएचसी को वहां बना सकते हैं। हम पीएचसी का वेलकम करते हैं, लेकिन जिस जगह पर पीएचसी बनाई जा रही है वो जगह फिजिबिलिटी रूप में भी, फिजिकल रूप में भी ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि आप हमें ये बताएं वो फिजिकल ढंग से जो है क्यों नहीं है ठीक, आप हमें ये बताएं। ढंग से इसलिए ठीक नहीं है, जो पट्टानामा सरपंच ने स्वास्थ्य विभाग के नाम करवाया था, उस पट्टेनामे के अंदर सरपंच ने बता दिया कि ये जमीन खाली और पाक साफ है, इसमें कोई विवाद नहीं है। जबकि 2018 में ही गरीब लोगों के मकानों का केस चला हुआ था, कोर्ट में केस पेंडिंग था। कोर्ट के मामले को भी नजरअंदाज किया और जो निशानदेही में केवल 3 घरों का कब्जा दिखाया, जबकि वो जो शिव मंदिर, गुरुद्वारा, रविदास आश्रम जो सेम किला नंबरों के अंदर बने हुए हैं, जो किला नंबर 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2 और 83 नंबर जो किला नंबर है जो पीएचसी के लिए दिए गए हैं, इनमें अधिकतर में एक्रोचमेंट है, चाहे वो धार्मिक स्थल की है, चाहे गरीब लोगों के मकानों की है। और जो ये आधा किला जिसमें हम खड़े हुए हैं, ये आधा किला रिवेन्यू रिकॉर्ड में पंचायत घर के नाम सरकार ने रिजर्व किया हुआ था, इसको भी पीएचसी बनाने के लिए दे दिया है। जबकि गांव के अंदर कोई भी पंचायत घर या कम्युनिटी हॉल नहीं है, जहां पर हम लोगों की कोई भी गरीब कन्याओं की शादी विवाह होंगे, उनके लिए प्रोग्राम करने के लिए कोई ऐसी मतबल जगह गाँव के अंदर नहीं है। और सरपंच ने जो एक बारात घर के लिए ग्रांट 10 लाख रुपए की सरकार ने दी थी, उसको गांव से 1 किलोमीटर दूर रेत की 40-50 फुट गहरी खान में बनाना शुरू किया है, जो कि वो ड्रेन के नजदीक है, नदी के नजदीक है। और अभी आपको मालूम होगा कि पिछले महीने रावर गांव के अंदर नहर टूट गई थी और पिछले रावर के अंदर नहर टूटने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया था। और गरीब लोगों की अगर कन्याओं की बारात वहां आई होगी और नहर अगर वो ड्रेन टूट गई तो वो सारे लोग मर जाएंगे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज से निवेदन है कि कोई भी आप बिल्डिंग निर्माण करवाना चाहते हैं पीएचसी का, तो मेरा निवेदन है कोई ऐसी जगह फिजिबल, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ठीक जाए, उसी का पैसा रिलीज करे। हमेशा कहीं भी जब अधिग्रहण की जाती है कोई जमीन, उस जमीन का पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होती है और उसमें बताया जाता है कि जमीन बिल्कुल इस बिल्डिंग को बनाने के लिए
उचित है और यहाँ पर बिल्डिंग बन सकती है। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो सामने लोग खड़े हुए हैं ये कौन है? ये एक्शन PWD B&R करनाल ने मोहित कुमार ठेकेदार को इस PHC बनाने का ठेका दिया है, जो कि हमने मोहित कुमार ठेकेदार को भी मना किया हुआ है। तो हमने उनकी थाने में रिपोर्ट भी की थी, आप गैर कानूनी ढंग से यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। और एक्शन PWD B&R करनाल को भी हमने अभी ताजा रिपोर्ट दी है, दरखास्त दी है कि इस काम को जब तक इसकी फिजिकलिटी रिपोर्ट आप हमें पूर्ण रूप से नहीं दिखाते और ये खाली नहीं होती तब तक इसमें मतलब जो है काम शुरू ना करें। एक तरफ तो सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काफी लंबे अरसे के बाद में एक मंदिर बनवाने जा रही है देश के अंदर। हमारे बहुत परम पूजनीय पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनवाया जा रहा है और मेरे इस गांव के अंदर हरियाणा के अंदर बने हुए मंदिरों और गुरुद्वारे की जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। एक तरफ तो मंदिर का निर्माण किया जाता है और एक तरफ जहां पर मंदिर पहले से 40-50 सालों से बने हुए हैं उस जमीन को अधिग्रहण करके उनको तोड़ने की प्लानिंग बनाई जा रही है। और जो गरीब लोग 40-50 सालों से यहाँ बसे हुए थे उन लोगों को उजाड़ने का काम ये करनाल प्रशासन मुझे नहीं मालूम है कि किस दबाव में कर रहे हैं। कम से कम जब भी कोई जमीन किसी बिल्डिंग बनाई जाती है सरकारी, उसकी पहले फिजिकलिटी रिपोर्ट बनानी चाहिए थी और उसको फिजिकल रूप में सेट होना चाहिए था। किस अधिकारी ने टाउन प्लानिंग चीफ सेक्रेटरी से ये मतलब जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस भी अधिकारी ने इसके अंदर सरपंच के साथ मिली भगत करके ये काम किया हुआ है, ये मेरे इस गरीब समाज के अंदर जो इस गांव के अंदर 90% लोग SC/BC समाज के लोग रहते हैं उनको केवल और केवल परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये PHC जो है नगड़ा मेगा गांव में मंजूर हुई थी, वहां भी जमीन डिस्प्यूट में थी, वो जमीन भी किसी अधिकारी ने डिस्प्यूटेड जमीन दी और वहां से कैंसिल करके अगर मरगैंड गांव के अंदर ये जमीन दी है ये भी डिस्प्यूटेड दे दी। अरे जो अधिकारी कुर्सी पर बैठे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप केवल कागजों में देख करके किसी प्रोजेक्ट को पास ना करें। किसी प्रोजेक्ट को पास करने से पहले उस जमीन पर उस गांव में जाके मौके पर जाइए और वहां की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को चेक कीजिए। तो मेरा आला अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जी से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की ये घोषणा है और मुख्यमंत्री जी ने खुले दरबार में ये बात कही थी कि मैंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है कि जहां पर मंदिर, गुरुद्वारा और गरीब लोगों के मकानों को तोड़ करके अस्पताल बनाया जाए। तो मेरा निवेदन है कि इस जगह को छोड़ करके जहां पर बारात घर बनाना भी बहुत जरूरी है 12/2 किला नंबर के अंदर, और जो मंदिर मस्जिद की जो मंदिर, गुरुद्वारा और रविदास आश्रम की जो जमीन आती है उस जमीन को छोड़ करके मेरे गांव के अंदर जो खाली जमीन पड़ी हुई है उस जमीन के ऊपर आप PHC का निर्माण कर सकते हैं। अगर वो जमीन उचित नहीं है, वो भी जमीन उचित नहीं है, तो मेरे गांव में शेखपुरा गांव बिल्कुल नजदीक है, उसकी 150-200 किला जमीन मेरठ रोड पर ही है। उस जमीन के अंदर सरकार जमीन को अधिग्रहण करके, खाली जमीन का अधिग्रहण करके वहां पर PHC का निर्माण कर सकते हैं। ये 10 गांव की PHC बननी है। इस 10 गांव में नगड़ा मेगा, मोदीनपुर, मंगलोरा, ढाकवाड़ा, अंधेड़ा, अमृतपुर, भिवानी, लालूपुरा, ये ऐसे कई गांव हैं जिनके लिए PHC बननी है। हम स्वागत करते हैं PHC का, लेकिन ऐसी जमीन पर बनाइए जो जमीन खाली हो और उचित हो। यहाँ जिस जमीन पर पहले से ही मतलब धार्मिक स्थल बने हों और गरीब लोगों के मकान बने हों, ऐसी जमीन को छोड़ करके कहीं भी PHC का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। कृष्ण जी, आप हमें बताएं कि आपके गांव के अंदर जो आरोप सरपंच पर लग रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? मान्यवर जी, ग्राम पंचायत मरगैंड के सरपंच ने, जो कि मौजूदा सरपंच है, उन्होंने एक PHC बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जमीन दी है कि यहाँ पर PHC गांव के अंदर खोली जाए। लेकिन जो जमीन सरपंच ने स्वास्थ्य विभाग के नाम कराई है 33 साल के लिए पट्टे पर, वो जमीन उचित नहीं है। वो पट्टानामे में जमीन को पाक साफ बता दिया कि जमीन पाक और साफ है और पंचायत का कब्जा है, लेकिन वास्तव में उस जमीन के ऊपर श्री गुरु रविदास आश्रम, शिव मंदिर, गुरुद्वारा साहब और वाटर सप्लाई का टीवल और वाटर सप्लाई के टीवल को चलाने के लिए ऑपरेटर के लिए रिहायशी मकान बने हुए हैं। वहाँ पर पिछले 40 साल पुराने कुछ गरीब लोगों के मकानात भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर PHC का बनाया जाना संभव नहीं है। हमने आला अधिकारियों को, माननीय DC साहब करनाल को, सिविल सर्जन करनाल को
एक्शन PWD B&R करनाल को पत्र के माध्यम से 28/6/2019 को एक दरखास्त दी थी कि आप इसमें PHA का निर्माण कार्य शुरू ना करें, क्योंकि जो जगह पर आप निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं वह इसके लिए फिजिबल नहीं है और इसकी पहले आप डिमार्केशन कराइए, ताकि डिमार्केशन कराने से आपको पता चल जाएगा कि ये जमीन खाली है या नहीं है। लेकिन किसी भी अधिकारी ने 28/6/2019 से लेकर के आज तक किसी भी आधिकारिक तौर पर किसी भी विभाग ने निशानदेही इस जमीन की नहीं कराई है। मुझे मालूम नहीं है कि किन कारणों से आधिकारिक तौर पर इस जमीन की निशानदेही नहीं हो रही है और बिना निशानदेही के बार बार इस यहाँ पर कार्य शुरू किया जाता है और हम गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके बारे में हमने माननीय DG हेल्थ हरियाणा को भी दरखास्त देकर के ये निवेदन किया है कि जब तक इस जमीन की निशानदेही नहीं होती तब तक यहाँ के PHC के कार्य को बंद रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले से धार्मिक स्थल बने हुए हैं और वहाँ पर सभी समाज के लोग गुरुद्वारा के अंदर, शिव मंदिर के अंदर, गुरु रविदास आश्रम के अंदर लोग अपना पूजा पाठ करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश से और माननीय योगी मुख्यमंत्री जी के निर्देश से कावड़ियों को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया गया। उनके पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। वो हजारों कावड़िया इस गुरु रविदास आश्रम के अंदर शरण लेते हैं जब कावड़ का समय चलता है। इस बार तो कावड़ नहीं चालू हुई, लेकिन हर वर्ष यहाँ पर हजारों कावड़िया इस आश्रम के अंदर शरण लेते हैं। ये मैं इसी आश्रम में ही खड़ा हुआ हूँ। अगर ऐसे धार्मिक स्थान को सरकार तोड़ने की प्लानिंग बना रही है और जब ये ऐसी जमीन का अधिग्रहण गलत तरीके से किया जा रहा है, बिना मौका निरीक्षण किए और बगैर मतलब निशानदेही किए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और मेरा निवेदन है आला अधिकारियों से कि जब तक इस जमीन की निशानदेही नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से इस PHA कार्य को बंद किया जाए, सरकार के पैसे को खराब ना किया जाए। मेरी ग्राम पंचायत के अंदर खाली जमीन बहुत पड़ी हुई है, अगर वो विजिबल है, वहाँ पर फिजिबल भी ठीक है तो आप इस PHC को वहाँ बना सकते हैं। PHC से परहेज नहीं है। या मेरे गांव के पास में शेखपुरा की ग्राम पंचायत की मेरठ रोड में बहुत खाली जमीन पड़ी हुई है, वहाँ पर भी ये PHC बन सकती है। और मेरे गांव में जो जमीन खाली पड़ी है वहाँ पर भी PHC बन सकती है। लेकिन अधिकारीगण इस बात पर आमदा है कि इस PHC का निर्माण यहीं शुरू करना है और गैर कानूनी तरीके से इस निर्माण को शुरू किया जा रहा है। मैंने अभी 4 दिन पहले माननीय गृह राज्य मंत्री एवं हेल्थ मंत्री श्री अनिल विज जी से हमने निवेदन किया था कि जब तक इस रकबे की निशानदेही नहीं होती और आपको सच्चाई पता नहीं चलती तब तक इस कार्य को बंद करने की कृपा करें, बंद करवाने की कृपा करें। और जहां पर खाली जमीन है वहां पर आप जो है इस PHC को बनवाने का काम करें, भले ही वो मेरे गांव में बने या भले ही वो 10 गाँवों के लिए PHC बननी है, जिसमें नगड़ा में का गाँव है, मोदीनपुर है, ढाकवाड़ा है, मंगलोरा है, शेखपुरा है। तो किसी भी गांव की पंचायती जमीन पर, खाली जमीन पर, पंचायती जमीन पर ये PHC का निर्माण किया जा सकता है। आप हमें जहां ये PHC अब बन रही थी या विवादित है, आप हमें वो दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उसको दिखा सकता हूँ जी।